नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। सलवान पब्लिक स्कूल गाजियाबाद 27 से 29 दिसंबर 2022 तक 3 दिवसीय खेल आयोजन सीबीएसई कलेक्टर 19 एथलेट मीट की मेजबानी कर रहा है। बागपत, शामली, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और रामनगर आदि के स्कूल सभी ट्रैक और फील्ड कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 3 दिनों के इस मेगा स्पोर्टिंग कार्निवाल में 100 मीटर, 4x400 मीटर रिले, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, जेवलिन थ्रो, डिस्कस और शॉट पुट सहित विभिन्न श्रेणियों में U14, U17 और U के तहत 66 फाइनल आयोजित किए जाने हैं। यहाँ विद्यालय में दूर दराज के क्षेत्रों से आए प्रतिभागियों के लिए ठहरने और खाने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर गणमान्य अतिथि लोनी SDM हिमांशु वर्मा, सलवान एमिरेटस शिवदत्त सलवान जी, सलवान एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील दत्त सलवान, स्कूल चेयरमैन प्रोफेसर नीरज चंद्रा, CBSE निरीक्षक डॉक्टर संजय चौहान, विभिन्न विद्यालयों के निदेशक, प्राचार्य प्रमुख उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और खिलाड़ियों और अपने खेल के स्तर को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। मीट का उद्घाटन मुख्य अतिथि लोनी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने भव्य खेल आयोजन की मेजबानी और संचालन करके खेलों को आगे ले जाने में स्कूल की भूमिका को दोहराया तथा यह वादा किया कि यह यूपी सरकार के दूरदर्शी मार्गदर्शन के एथलीटों को सभी स्तरों पर सर्वश्रेष्ठ खेल सुविधाएं प्रदान करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए सेट अध्यक्ष श्री सुशील दत्त सलवान जी ने युवा एथलीटों को बधाई दी और उनसे हर बाधा को अवसर में बदलने का आग्रह किया। वह उन्होंने विद्यालय में स्विमिंग पूल बनाने का प्रोजेक्ट भी रखा। कार्यक्रम की शुरुआत श्लोकों के भावपूर्ण गायन से हुई और मंगलाचरण के माध्यम से नृत्य प्रस्तुति द्वारा भारतीय संस्कृति के अद्भुत रंगों का चित्रण किया गया। उसके बाद पिरामिड तथा दीप योग के साथ साथ शानदार और लुभावने योगासनों का प्रदर्शन किया गया। जुम्बा, चेयर डांस और क्रिकेट स्ट्रोक प्ले के शानदार शो भी शामिल थे। मार्च पास्ट करते हुए सलावनियों ने अपने झंडे को लहराते हुए एक साथ मैदान में प्रवेश किया और उनके एक साथ लयबद्ध हस्तचालन व कदम ताल के बीच जय घोष के दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद खिलाड़ियों को पूर्ण निष्ठा से खेलों में भाग लेने की शपथ दिलाई गई और इस प्रकार खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई। एथलेटिक मीट का समापन समारोह गुरुवार 29 दिसंबर 2022 को होगा। सर, जो ये प्रोग्राम चल रहा है सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? ये CBSE का जो महिलाएं बच्चे हैं उनके लिए CBSE ने वेस्ट यूपी और पूरे उत्तराखंड के बच्चों का एक कंपटीशन रखा है। ये बहुत ज़रूरी है और मेरा तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में उनसे ये निवेदन है कि ये भविष्य तो अब बच्चों का है और उस भविष्य के लिए जितना हम कुछ कर सकें। और CBSE से ये निवेदन है कि जो ग्राउंड की उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी है कि जो स्कूल एरिया उन्होंने छोटे कर दिए हैं, 1 एकड़ का कर दिया, 2 एकड़ का कर दिया, ये डिसीजन उनका गलत है। स्कूल में ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक बच्चे को खुला मैदान नहीं मिलेगा, उससे आप किसी चीज़ की उम्मीद मत रखिए कि वो आपको गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में ला के दे। और ये कहना कि शिक्षा जितने भी संस्थाएं हैं वो 2 एकड़ में चल सकती हैं, ये ऐसा बिल्कुल गलत है। जितने बच्चे को आप खुला आसमान और खुली ज़मीन देंगे उतनी ही उसकी परवरिश अच्छी होगी। ये CBSE का हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारा उनके लिए कि उन्होंने हमको ये एक मौका दिया है कि हम एक CBSE का क्लस्टर कर सकें। हम हर साल करते हैं और हमारा सौभाग्य होगा कि भारत के सारे बच्चे आके यहाँ पर खेलें और हम बच्चों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम सब कुछ करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे पब्लिक को? मैं ये पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बड़ा मेरा निवेदन है उनसे कि बच्चों की सोच में, उनकी परवरिश में कोई बंदिश ना करें। जितने हमारे इस देश में नेता हैं, मेरी उनसे भी ये निवेदन है कि अगर भविष्य हमने इस देश का और दुनिया का अच्छा रखना है तो बच्चों को वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा दें। ये आप देख रहे होंगे कि आजकल बच्चों का जो शरीर है और मानसिक जो ग्रोथ है कितनी कमज़ोर है। इसका कारण ही यही है कि हम ठीक चीज़ पे उनका ध्यान नहीं दे रहे और जब तक उनके मानसिक और शारीरिक उस पर एक्सरसाइज जो बहुत ज़रूरी है उनके लिए होना वो नहीं होगी
तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी अपने दुश्मनों से आगे फ्यूचर में लड़ पाएंगे। और ये सारा चीज़ हम गांव के बच्चों के ऊपर छोड़ दें कि आप ही जाके बॉर्डर्स को संभालेंगे, ये गलत है। हमारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी उतनी एक जो दायित्व है हमारा कि हम कोशिश यही करें कि हमारे बच्चे भी जाके बॉर्डर्स में अपने देश की सुरक्षा करें। और इसके लिए एक फ़िज़िकल ग्रोथ, फ़िज़िकल डेवलपमेंट, जो करेज है, जो फियरलेस होना है, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। धन्यवाद। आप पूछिए, सवाल पूछिए। सर जो आज ये प्रोग्राम चल रहा है, सर इस प्रोग्राम के संबंध में आप क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं, ये हम CBSE की तरफ से कर रहे हैं। ये हमारा क्लस्टर मीट हो रही है यहाँ पर, जो हमारा 19th क्लस्टर है, जिसमें वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड के कई ज़िले शामिल हैं। और लगभग 800 स्कूल्स के बच्चे इस क्लस्टर मीट में पार्ट ले रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि लगभग 1800 बच्चे इस मीट में पार्ट लेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों में ये स्पोर्ट्स की भावना और उजागर करना है, ताकि यहाँ से ये छोटी सी मीट से आएंगे, फिर उसके बाद अगले मीट के लिए सेलेक्ट होंगे, फिर नेशनल्स भी खेलेंगे। और हमारा तो एम ये भी है कि हमारे यहाँ से जो बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे वो बाद में जाकर इंडिया लेवल, नेशनल लेवल और ओलंपिक्स में भी खेलें। तो हम बच्चों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वो अच्छा करें। और हमारे पास कई 300 से 400 बच्चे, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियों की मीट है, ये हमारे पास रह भी रहे हैं रात को। हमने इनका पूरा इंतज़ाम किया है। और बाकी बच्चे लोकल स्कूल से लगभग 1000 के करीब ये आएंगे। और ये मीट 3 दिन चलेगी। और हमें उम्मीद है कि इससे बच्चों को अच्छी प्रोत्साहन वो मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगी, और ये आगे ज़िंदगी में अच्छा काम करेंगे। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? पब्लिक को यही कहेंगे कि अपने बच्चों को आप सिर्फ पढ़ाई में मत ध्यान लगाइए। स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल तो स्पोर्ट्स का कैरियर भी बनता है। तो सिर्फ पढ़ाई से ही संतुष्ट मत रहिए। आउटडोर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये स्पोर्ट्स इवेंट्स, इसमें बच्चों को पूरा मौका दीजिए कि उसमें वो पार्ट लें, तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सहारा टूर एंड के लिए शादी में किसी भी तरह की कार व टूरिस्ट बस बुकिंग के लिए संपर्क करें 9350092047। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।